आपका नाम? आभा। आपकी एज? 61 ईयर्स। आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दोनों नी में पेन है। और क्या क्या दिक्कत है दोनों नी में आपको? चलने में दिक्कत होती है, सीढ़ी पर चढ़ने में दिक्कत होती है। और कोई परेशानी? उठने बैठने में भी दिक्कत होती है थोड़ा। उठने बैठने में भी दिक्कत होती है। आप अपना घुटना मोड़ पाती हैं? थोड़ा सा। और आपको कोई बीमारी हो पुरानी? हाँ, बीपी हाई है, थायराइड है। डायबिटीज़? डायबिटीज नहीं है। चलिए ठीक है, लेट जाइए। हमारे पास एक पेशेंट हैं जिनका नाम आबा है, 61 ईयर्स की हैं। हमने इनकी एक्सरे रिपोर्ट से की थी, उससे हमें पता चला था कि इनको बायलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसमें हमें ये पता चला था इनके जो दोनों नीज़ हैं, इसका जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और पोस्टीरियर कोलेटरल लिगामेंट्स जो हमारे नी के होते हैं वो अफेक्टेड है। सबसे ज़्यादा इनका जो अफेक्टेड पार्ट है वो है हमारा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, जो इन साइड की तरफ थोड़ा अंदर की साइड से होता है, ये वाला लिगामेंट, उसको हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स बोलते हैं। अब हम इनको जो एक्सरसाइज बताएंगे वो हम इन्हें होम बेस्ड एक्सरसाइज बताएंगे, जिससे पेशेंट अपने घर पर भी कर सकता है और जल्दी से जल्दी रिकवरी भी पा सकता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक टॉवल लेंगे और उसको एक सिलेंड्रिकल शेप में रखेंगे। अगर आपके पास टॉवल नहीं है तो आप पिलो भी ले सकते हैं। और इसको हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने एंकल के नीचे रखे। दैन हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने फुट के ज़रिए इसको स्ट्रेच करें। पेशेंट इस स्ट्रेच को 10 to 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखेगा। ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये पेशेंट की जो हमारी काफ मसल्स होती है, ये मेनली प्रेशर इस पे आता है। पेशेंट की जो काफ मसल्स होती है वो स्ट्रेच होती है। इस एक्सरसाइज का काम ये होता है कि जो हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं, ये उनको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। ये एक्सरसाइज पेशेंट डेली बेसिस पे 10 to 20 रेपिटेशन के अकॉर्डिंग करेगा। 10 to 20 रेपिटेशन के अकॉर्डिंग करेगा और 10 सेकेंड का इसमें होल्ड रखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन रिलैक्स। अब हम इसी टॉवल को पेशेंट के जो हमारी नी है, नी के जो पोस्टीरियर पार्ट है, जहाँ पे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल और पोपिटल फोसा होता है, हम इसको वहाँ पर रखेंगे। देन पेशेंट को हम दोबारा बोलेंगे कि वो अपने पैर को स्ट्रेच करे। ये वाली जो एक्सरसाइज है, जो पेशेंट की जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और जो पीछे की जो हमारी पोपिटल फोसा है, उस पर मेनली प्रेशर आता है, हमारी काफ मसल पर प्रेशर आता है। ये एक्सरसाइज पेशेंट के जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड कराने के लिए जाती है। ये सेम एक्सरसाइज हम 10 सेकेंड के होल्ड पर रखवाएंगे पेशेंट को और 10 से 20 रेपिटेशन डेली करनी है। थर्ड जो हमारी एक्सरसाइज होती है, इसके अंदर हम इस तरह की टॉवल लेंगे। देन टॉवल को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हमें पेशेंट के टॉवल से कुछ इस तरीके से हमें टॉवल लेनी है। देन उसके बाद हमें पेशेंट को बोलना है कि वो अपना नी ऊपर करें। पॉपिटल फोसा के पास हमें इसे लगाना है। देन पेशेंट को बोलना है कि इसे स्ट्रेच करें और अपने नी को बेंड करें और जितना अपने एंकल को पीछे लेके जा सकते हैं उसे करें। इस वजह से जो पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर होता है पैरों में, जो अपना नी फोल्ड नहीं कर पाते हैं, नी बेंडिंग में प्रॉब्लम होती है, ये उसको खोलता है। ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है जो पेशेंट की जो कॉन्ट्रैक्चर्स मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए काम आता है। इसमें पेशेंट अपने पैर को पीछे ले जाने की कोशिश करेगा और अपनी टॉवल के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए उसे पुल करेगा। ये इस पोजीशन को पेशेंट को 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। देन होल्ड करने के बाद अपने पैरों को रिलैक्स करना है। फिर इसे दोबारा रिपीट करना है। ऐसा पेशेंट को 12 to 15 रेपिटेशन के अकॉर्डिंग करना है और 10 से 20 सेकंड्स का इसमें होल्ड करके रखना है। जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें पेशेंट सेम अपनी नी को इसी तरह से रखेगा और अपने पैरों को ऊपर लेके जाएगा। इस पोजीशन को पेशेंट होल्ड करके रखेगा 15 से 20 सेकंड्स के लिए। इसमें जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है उस पर ध्यान दिया जाता है, उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करी जाती है। ये एक्सरसाइज हमें इसलिए करवानी होती है। देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी हमें डेली बेसिस पर 10 to 15 रेपिटेशन के अकॉर्डिंग करनी है और 10 से 20 सेकंड का इसमें हमें होल्ड करके रखना है। अब पेशेंट को हम बोलेंगे वो साइड लाइन तरीके से
खड़े हों। देन बैठिए। देन पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो अपना पैर ऊपर उठाइए, देन नीचे लेके जाइए। इस एक्सरसाइज में या तो हम जो हमारी स्ट्रेचिंग बैंड होती है हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम अपने पेशेंट के पैरों पर थोड़ा सा वेट भी डाल सकते हैं ताकि वो अपने पैरों पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फोर्स प्रेशराइज से थोड़ा फील करे। ऊपर करिए, देन नीचे लेके जाइए, देन ऊपर करिए, नीचे लेके जाइए, ऊपर करिए, और इसको होल्ड करके रखिए 20 सेकंड्स के लिए। देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज पेशेंट को डेली करनी है 10 to 15 रेपिटेशन के अकॉर्डिंग, और 20 सेकंड्स का इसमें होल्ड करके रखना है। थैंक यू।